तो हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर 8 है। हम टोटल 2000 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी पुराने एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में लगभग हम 80 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई थी। उस योजना का नाम क्या था? तो वो योजना थी सर्वोदय योजना। भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? तो वह आरबीआई होता है। विदेशी विनिमय संचय का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो भी विदेशी हमारे पास डॉलर या यूरोस होते हैं वो आरबीआई के पास ही रहते हैं। किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो वह औद्योगिक नीति 1991 की थी। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है? तो वह राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार कौन से कर करती है, राज्य सरकार कौन से कर करती है, यह हमें भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में देखने मिल जाता है। यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 1973 में प्रारंभ किया गया था। इसका फुल फॉर्म है ड्रॉट पॉसिबल एरिया प्रोग्राम। किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता है? तो उसे टैरिफ कहा जाता है। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1986 में पारित किया गया। सेल वन नाम से मोबाइल फोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो वह बीएसएनएल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए धन पर निगरानी रखना, न कि आवाजाही पर निगरानी रखना। देश की 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा के बीच कौन सा सबसे बड़ा होता है? तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा होता है। ये तीनों घाटे कौन से होते हैं ये आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इस स्लाइड को जरूर देखिएगा। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह महबूब उल हक की देन है। अच्छा, एसडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक 131 है और कुल देश जो है वो 189 है। केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इन्होंने कहाँ किया था? तो यह आंध्र प्रदेश में ये रंगारेड्डी जिले से किया था। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल ह्रास क्या होगा? तो मूल ह्रास 0 हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो यह नाइट्रोजनस जो उर्वरक होते हैं उनकी खपत भारत में सर्वाधिक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सीधी सी बात है तृतीयक क्षेत्र का, जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। सप्तऋषि का गठन किया गया था। स्वदेशी चाय उद्योगों को सुदृढ़ के लिए आवश्यकता सुझाव देना, यानी सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए। मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है यानी पैसों से संबंधित जो पॉलिसी होती है कि रेपो रेट को बढ़ाना है घटाना है, ये सारी चीजें, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या होता है? तो वह हमेशा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स होगा। भारतीय मानव ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान कहाँ पर है? तो यह रांची में उपस्थित है। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजना लागू की है, किंतु उनमें से अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की गई हैं? तो 7 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं। ये पुराना डेटा है, इस कारण से ऐसा है। और जो 1 वर्षीय योजना है वो कब से कब तक लागू की गई थी? 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। ये 7 साल जो है 1 वर्षीय योजना चली थी। पर्यटन मंत्री द्वारा शुरू की गई वह नई योजना जिसका लक्ष्य भारत की समृद्धि विकास के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश की स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना को बढ़ाना के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार को बदलाव लाना है, उसका नाम क्या है? तो वह अतिथि देवो भव उसका नाम। उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय एवं वितरण के लिए भारत का कौन उत्तरदायी होता है? तो यह भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उत्तरदायी होता है। प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसे विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है टोक्यो, जापान का टोक्यो शहर। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो वह वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वह योजना आयोग की थी। याद रखिएगा, अब योजना आयोग तो खत्म हो चुका है और 1 जनवरी
2015 से जो हमारा नीति आयोग है वह गठित हो गया है। तो अब योजनाएं जो बनाई जाती हैं वह नीति आयोग द्वारा बनाई जाती हैं। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची में शामिल है। किस सूची में शामिल है? तो वह राज्य सूची में शामिल है। बंगलीहार योजना भारत की किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। एपीएमसी अधिनियम का पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। जो एपीएमसी एक्ट आया था वो 2003 में आया था और एपीएमसी के अंतर्गत ही ई नाम हमारा योजना है। शंघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र सदस्य हैं? तो टोटल 8 राष्ट्र जो हैं इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बीजिंग चाइना में है और 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य संख्या कितनी है? तो 157। भारत में अनावरण योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो वह 1978 से लेकर 1983 तक के लिए बनाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो वह SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत के विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन होता है? तो हमने कुछ देर पहले ही देखा था, वह RBI होता है। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हों तथा भविष्य में उनका और विकास होने की संभावना होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें ब्लू चिप कहा जाता है यानी ब्लू चिप स्टॉक कहा जाता है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में आते हैं। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यारोपित किए जाते हैं? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो वह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। यहाँ शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो वह 93.2% है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन से प्रमुख रूप हैं? तो वह मौसमी, अदृश्य और अल्प बेरोजगारी के रूप उपस्थित है ग्रामीण बेरोजगारी में। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? तो अगले ही साल 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई। 1950 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारतीय रुपए की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यापारिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? तो ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेष संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? तो जवाब है नहीं। ना तो योजना आयोग और ना ही नीति आयोग जो अभी काम कर रही है, नीति आयोग का भी उल्लेख संविधान में नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इनहैंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लगती है? तो ये 0.5% की ही ब्याज लगती है। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसे विश्व बैंक हम कहते हैं। सरकारी एजेंसी या निजी संस्थान द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है, तो वह आर्थिक सहाय या आर्थिक सहायता कहलाती है। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना जाता है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो ये अप्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर हर व्यक्ति को देना पड़ता है और ये मुद्रास्फीति यानी महंगाई को बढ़ाता है। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बॉस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, उसे अहमदाबाद को कहा जाता है। शेयर घोटाले के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यह जानकी रमन समिति गठित की गई थी। जानकी रमन समिति कब बनाई गई थी? तो सबसे पहली चीज तो RBI के द्वारा और दूसरी चीज 1992 में बनाई गई थी। ECGC का संबंध किससे है? निर्यात, वित्त एवं बीमा से। क्या है फुल फॉर्म ECGC का? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 2003 को लागू किया गया था। सन 1991 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों की मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया और बाद में 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके उपरांत इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था? तो याद रखिएगा SBI आज की डेट पे इसका नाम है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो यह है भुगतान संतुलन से यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से, BOP से हम जानते हैं। दूसरी चीज ये कब गठित की गई थी? तो 1993 में गठित की गई थी, जब हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग करता है? तो 3.7%। ये डेटा बदल गए होंगे तो एक बार डेटा देख लीजिए। बाकी आपको ये याद रखना कि जो भारत है वो तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादक देश है और भारत में सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाई जाती है, जिसका उपयोग किया जाता है वो है
कोल, हमारे कोयले का उपयोग करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वह मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम RIEC की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1969 में की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद जर्मनी, स्पेन, अमेरिका और भारत। अच्छा, भारत का 10% जो बिजली का उत्पादन है वो पवन ऊर्जा से ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1999-2000 में पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता बनाने के लिए किस की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी? तो यह S तारापुर की अध्यक्षता में की गई थी। वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंसिंग की परिधि में रखा गया है? तो कुल 6 उद्योग हैं, ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस अनिवार्य है, जिसमें लेना ही पड़ेगा। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? यह उड़ीसा से संबंधित। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते का प्रत्यक्षता संबंध है? तो इराक का है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था? तो अभी हमने देखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में वित्त संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है? तो वह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे BS मिन्हास।